अग कहते हैं संस्कृत में पर्वत को। अगम स्तंभनातीति अगस्त्यः, इनका नाम था पहले कुंभज, लेकिन इस कुंभज महात्मा का नाम अगस्त्य पड़ गया। कैसे पड़ा? भगवान श्री राम कहते हैं क्योंकि इन्होंने उस अग को, उस पर्वत को, उस विंध्य को स्तंभित कर दिया उसी रूप में, इसलिए इनका नाम पड़ गया अगस्त्य। और यह उत्तर भारत छोड़ करके दक्षिण भारत में, ये दंडकारण्य में आकर के रहने लगे। श्री जानकी जी कहती हैं मुझे तो इस महात्मा का तुरंत दर्शन करना है। और फिर सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। दो ब्रह्मचारियों से कहा है, वो दोनों महर्षि अगस्त्य के पास आए और आकर उन्होंने सूचना दी कि श्री राम आए हैं, श्री लक्ष्मण आए हैं, श्री जानकी जी आए। इतना सुनना था कि महर्षि अगस्त्य दौड़ पड़े महाराज, बाहर आए और भगवान श्री राम ने महर्षि अगस्त्य का दर्शन किया। देखिए, भगवान ने इस परम भागवत का दर्शन किया और इस भागवत ने भगवान का दर्शन किया। ये अद्भुत दर्शन हो रहा है दोनों ओर से। संत भगवंत का दर्शन कर रहे हैं और भगवंत संत का दर्शन कर रहे हैं। ये अद्भुत लीला है महाराज। संत धन्य हो रहे हैं, ठाकुर जी ने कृपा की है, और भगवान धन्य हो रहे हैं, हमें ऐसे संत का दर्शन मिल रहा है। महर्षि अगस्त्य ने बड़ा स्वागत किया। राम जी ने पूरी बात सुनाई, अपनी प्रतिज्ञा की भी बात सुनाई। तो महर्षि अगस्त्य ने कहा, प्रभु आपको यदि राक्षसों का संहार करना है तो यहां दंडकारण्य में रहने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप पंचवटी में जाइए, क्योंकि मेरे भय के कारण इधर अब कोई राक्षस आता नहीं है। आप पंचवटी में जाकर के रहें, वहां आपको आपके शिकार मिल जाएंगे और आपकी प्रतिज्ञा वहीं पूरी होगी, इसलिए आप पंचवटी को चले जाओ। इतना कहा और एक दिव्य धनुष दिया महाराज। ये धनुष साधारण नहीं है। महर्षि अगस्त्य कहते हैं ब्रह्मा जी से मैंने लिया है, विश्वकर्मा ने इसको बनाया है, इसमें सोना और हीरा मढ़ा हुआ है महाराज। और इंद्र ने एक अक्षय तरकश दिया है, प्रभु इसके बाण कभी समाप्त नहीं होंगे। तो अक्षय तरकश दिया, अक्षय तूणीर दिया, और इस दिव्य धनुष को महर्षि अगस्त्य ने राम जी को दिया है। और इसी धनुष से राम जी आगे चल करके सभी निशाचरों का और निशाचर राज रावण का भी वध करते हैं। तद धनुष तौच तूणी च सरम खड्गम च मानद जयाय प्रतिगृहणीस्व वज्रम वज्रधरो यथा। इस अस्त्र को महर्षि अगस्त्य ने सौंपा है। और वहां से विदा लेकर के जब राम जी पंचवटी की ओर चले, अच्छा, पंचवटी जाते समय भगवान का मन मुग्ध हो गया यहाँ की वन की शोभा को देखकर महाराज। बड़ी सुंदर वन की शोभा हो रही है और प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। तब तक रास्ते में एक गीधराज वहीं पर दिखाई दिए और एक बड़ी मीठी आवाज है, बेटा मेरे पुत्र रुको जरा। राम जी ने मुड़कर देखा, एक विशाल गीध और इतने प्यार से हमें बेटा कह रहा है। अरे गीध तो बोल रहा है, हमें बेटा पुकार रहा है। राम जी पास में चले गए। ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्निव उवाच वत्समां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः। बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पास आओ। राम जी ने देखा यह तो कोई गीध है। उस गीध ने कहा, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं। आप मेरे मित्र के बेटे हो, इसलिए मेरे भी बेटे हो। राम जी सोचने लगे ये गीध है, मेरे पिताजी का मित्र। तब उस गीध ने कहा, मेरा नाम जटायु है, मैं विनतानंदन गरुड़ के जो भाई अरुण हैं उस अरुण का बेटा हूं। मेरा नाम जटायु है। गरुड़ जी के छोटे भाई का नाम है अरुण। अरुण के दो बेटे हैं, संपाति और जटायु।